मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा पाठ चल रहा है नन्हा फनकार और यह लगभग आज समाप्त है। ठीक है, आज मैंने लिया है आपके लिए वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। समझिए, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। शब्द क्या क्या है? पहला शब्द है फुसफुसाना, अगला है बड़बड़ाना और तीसरा है भुनभुनाना। ठीक है, अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। फुसफुसाना बच्चों, आपको पता है जो धीरे धीरे बात कही जाती है कि दूसरा कोई सुन ना ले, इसका अर्थ है बात को बहुत धीमे स्वर में बोलना। इसका वाक्य प्रयोग है सभा में बैठकर फुसफुसाना अच्छा नहीं लगता। अगला है बड़बड़ाना, इसका अर्थ है गुस्से में कुछ कहना। वाक्य प्रयोग है मेरी दादी हर समय बड़बड़ाती रहती हैं। तीसरा है भुनभुनाना, इसका अर्थ है धीमी आवाज़ में जली कटी कहना। इसका वाक्य प्रयोग है रमा की सास हर समय उसे देखकर भुनभुनाती रहती है। अब ये देखिए, ये शब्द लगभग आपको लगते होंगे ये मिलते जुलते से ही हैं, लेकिन इनका अर्थ एकदम अलग अलग है, जो कि मैंने आपको वाक्य प्रयोगों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा दूसरा काम है आपके लिए, आपकी बुक में ही है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ये है बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। अब ध्यान दीजिए, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, अब ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क है बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। ख है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ग है पहरेदार को बादशाह के आने का पता ही नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। और घ है बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। अगर आपने यह कहानी कई बार पढ़ी है तो आपको समझ आ गया होगा। इस पूरे को आप एक प्रश्न बनाएंगे और ये सारा का सारा आप लिखेंगे और इसके नीचे उत्तर सोचिए तो क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर बनेगा बच्चों ख वाला। आप लिखेंगे उत्तर और उत्तर के आगे आप ये लाइन लिखेंगे पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी ना। अब आप इस लेसन को यानी कि नन्हा फनकार पाठ में जितना भी मैंने आपको काम करवाया है वो सभी काम आप कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और हर बच्चा अपना काम मुझे दिखाइए। मैं आपका काम के साथ साथ मैं आपका नाम भी नोट कर रही हूँ और जो मैं टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं वो इसी पार्ट से आपका टेस्ट लेंगे। इसके लिए आप कम से कम 5-6 बार इस कहानी को पढ़िए। ये नहीं है कि मैं आपको रटा रटाया इसी में से ही दूंगी, मैं घुमा फिरा के भी आपको काम दे सकती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप बार बार काम पढ़िए और अच्छे